तो जब किसी स्टॉक में मूवमेंट आती है और वो सेक्टर के साथ आती है तो वो जो है वो सस्टेन करता है। तो आज हम एक स्टॉक डिस्कस करने वाले, इसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। तो आपने देखा कि स्टॉक के 3 डेज़ में ऑलमोस्ट 38% मूव दिखाया है। तो ऐसा क्या हो रहा है स्टॉक्स में, क्या और यहाँ से आगे पोटेंशियल है स्टॉक में, और ये सेक्टर कैसा कर रहा है, कि इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है प्योर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इस पर आपका कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो जब भी आप कभी किसी स्टॉक में या आप किस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़रूर अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। तो स्टॉक पे हम आते हैं कि स्टॉक आप देखो कि जो है ये स्टॉक जो है पिछले 1 साल में देखा जाए तो स्टॉक पूरा डाउन है। तो स्टॉक जो है 19% के जो है निगेटिव रिटर्न दिया 1 साल में। हालांकि 3 से 5 साल जो इन्वेस्टर हैं उनको रिटर्न तो बना है, लेकिन 1 साल जो इन्वेस्टर हैं दे माइट बी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, लेकिन आप यदि इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखें तो सेल्स में भी ग्रोथ दिख रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ दिख रहा है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, लेकिन जो है प्राइस में परफॉर्मेंस नहीं आया। ठीक है, लेकिन अब लग रहा है कि ये प्राइस मूव कर सकता है। इसके कारण जो है ये स्टॉक डाउन था ही। और यदि इस स्टॉक में यदि कोई इनडायरेक्टली फंड हाउस की तरफ पैसा लगाए थे तो इसमें 2 बड़ा फंड हाउस का एक्सपोजर था। एक इंडियन में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और दूसरा फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप। ठीक है, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का तो ऑलमोस्ट 9% से ऊपर स्टेक है, इसलिए आपने देखा होगा कि मिड कैप सेक्टर में परफॉर्मेंस तो आई, लेकिन ये फंड नहीं चला मोतीलाल ओसवाल, और थोड़ा फ्रैंकलिन स्मॉल कैप भी नहीं चला। लेकिन अब ये स्टॉक चल रहा है तो मोतीलाल ओसवाल में जो है 9% का स्टेक रखा हुआ है। तब ये स्टॉक मूव करेगा तो वो फंड में परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक जो है पिछले 3 दिनों में 38% का मूवमेंट दिखाया है, और ये अपने 200 डेमा के ऊपर क्लोज किया है। जब कोई स्टॉक 200 डेमा के ऊपर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, जिसमें फर्दर जो है रैली आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। और स्टॉक जो है इसकी जो RSI है वो भी मोमेंटम में दिख रहा है, जो कि 75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यदि आप इसको कोई इन्वेस्टर यदि वीक पे देखता है तो ये वीक पे भी स्टॉक जो है अप ट्रेंड में क्लोजिंग किया है आज। और देखा जाए उससे पहले जब वो डाउन ट्रेंड में गया था, जब वो स्टॉक 500 के नीचे क्लोज किया था, ठीक है, तो स्टॉक वो डाउन हो गया था, तो वीक में वो डाउन हो गया था। अब वो फिर से वो जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से मुझे लगता है धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जा सकता है। इसलिए कुछ फंड हाउस ने जो है इसमें ऑप्टिमिस्टिक टारगेट भी दिया उन्होंने। किसी ने तो जैसे अभी ये सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इस पर कोई बाय सेल मत कीजिएगा। CT जो है इन्होंने टारगेट दिया 750 का, ICICI सिक्योरिटी ने 670 का दिया है, जो कि ऑलमोस्ट 80 to 100% के आसपास जो है प्राइस की यहाँ पे प्रेडिक्शन की जा रही है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि स्टॉक में मूवमेंट जो है अभी आपको दिख रहा है, क्योंकि इसका जो है रिज़ल्ट अभी आया है। अभी इसका जो है क्वार्टरली रिजल्ट आया, तो मुझे लगता है 3 दिन पहले आया, 7 तारीख को आया है, और 10 तारीख को अभी तक देख रहे हैं 3 दिन में स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिखाया है। कुछ जरूर मैनेजमेंट ने डिकोड किया होगा, जिस कारण जो है लोग इन्वेस्टर्स में जो है मूवमेंट दिखा रहे हैं। अब इसके पीएस में जो कुछ कंपनी है, जैसे थंगमइल ज्वेलरी करके है, ये स्टॉक ने आप देखो इन्वेस्टर को माला माल कर दिया। इसने 1 साल में 239%, 3 साल में 100% टन दिया है। तो इस तरह का टन जो है देखा गया है इनकी पीएस कंपनी में। फिर इसके बाद स्काई गोल्ड एंड डायमंड करके है, इस स्टॉक में भी देखेंगे ना तो यहाँ भी परफॉर्मेंस देखा गया है, और ये 1 साल में 93% टन दिया है, 3 साल 185%। तो कल्याणी क्यों पीछे रहेगा, कल्याण भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी आप देखो कि इसमें क्या क्या क्यों इसमें डाउन रहा। तो कुछ निगेटिव बातें हैं जिसके कारण जो है स्टॉक जो है नहीं चला, क्योंकि इनका जो है Q1 में काफ़ी चैलेंज आया था, जिसमें ऑयल प्राइस महंगी हो गई थी, इन्फ्लेशन का प्रेशर था, इंटरेस्ट रेट जो है हाइक हो गया था, एक अभी अधिक मास पीरियड चला जिसमें वेडिंग डिमांड में वीकनेस आती है, गोल्ड इम्पोर्ट 6% से बढ़कर 15% हो गया,
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी जो है, उन्होंने भी जो है गोल्ड बाइंग पे जो है उन्होंने बताया कि लोगों को रिड्यूस करना चाहिए बाइंग ऑन गोल्ड। तो इस सब के बावजूद भी है कंपनी जो है जो अभी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो काफ़ी बेटर आया है। ठीक है, तो ये सब निगेटिव फैक्टर थे। अब जो है पॉजिटिव फैक्टर में क्या क्या बात आ रही है, तो अभी जो रेवेन्यू का ग्रोथ दिखा गया है वो जो है 38% का ईयर ग्रोथ दिखा गया है। सेम स्टोर सेल्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा गया है। उसके बाद उनके रेवेन्यू में 14% का कंट्रीब्यूशन आता है। सॉरी, ये जो है हाँ, ये बताना था कि ये सब हो गया आपका जो रेवेन्यू फ्रंट पे। अब इंटरनेशनल बिजनेस जो डिमांड दिखा गया है इंटरनेशनल बिजनेस में, जहाँ पर ओवरऑल ग्रोथ 35% के आसपास है, तो वहाँ पे मिडिल ईस्ट में ग्रोथ 30% है, जो कि जो है टोटल रेवेन्यू दिखा जाए तो इंटरनेशनल बिजनेस का जो है 14% कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ ड्राइवर क्या है, तो जो डिजिटल ब्रांड है, जो एसेट लाइट मॉडल है, वहाँ पे 112% का जो है ग्रोथ दिखा गया है। तो टोटल जो स्टोर्स हैं कल्याण के 12 स्टोर्स हैं और 5 जो है डिजिटल ब्रांड का स्टोर्स है। शोरूम जो है 524 हो गया वर्ल्ड वाइड। तो पॉजिटिव आउटलुक काफ़ी जो है ब्राइट है। ठीक है, और टारगेट जो है सिटी ब्रोकर ने भी टारगेट दिया है। तो स्टॉक्स एंड सेक्टर दोनों ऑप्टिमिस्टिक है कि यहाँ से आने वाले समय में मूवमेंट आ सकता है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं स्टॉक्स पे, सेक्टर पे, जरूर कमेंट कीजिए। ये हमने आपको एनालिसिस बताया कि किस तरह से सेक्टर में स्टॉक्स में मूवमेंट आती है, क्या निगेटिव होता है, क्या पॉजिटिव होता है, किसके कारण क्या होता है। तो अभी आप देखो कि कल्याण ज्वेलर्स जो है, जैसे आप देखें हैं कि इसका जो पूरे जो डाउन ट्रेंड था उसकी रिट्रेसमेंट जो है 38% जो है 510 के आसपास आती है। उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फर्दर मूवमेंट दिखाएगा, वो 61.8%, 78.6% जा सकता है। तो जो उन्होंने ब्रोकर हाउस ने जो टारगेट दिया है वो 750, 700, ये सब ऑलमोस्ट जो है 78 to 90% का जो है रिट्रेसमेंट की बातें की जा रही है वहाँ पे। ठीक है, तो इन्वेस्टर जो है, तो यहाँ पे हो सकता है कि इन्वेस्टर जो है ग्रेजुअली इसको स्टॉक एक्यूमुलेट करेंगे और ट्रेडर भी मोमेंटम में ट्रेड करेंगे। ठीक है, लेकिन आप चाहे जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जरूर आप कंसल्ट कीजिए बिफोर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। चलिए, तो वीडियो को ही वाइंड अप करेंगे। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। फर्दर किस स्टॉक पे एनालिसिस चाहते हैं, किस सेक्टर पर चाहते हैं, कोई थीम पे आपका इंटरेस्ट है, जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।